प्यारे दोस्तों, जय श्री हरि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि जीवन की दिशा भी दिखाएगी। ये कहानी जुड़ी है ज्येष्ठ मास के उन पवित्र व्रतों और त्योहारों से जिनके बिना जीवन में सुख शांति अधूरी सी रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक भावनात्मक और शिक्षाप्रद यात्रा। जब सूर्य अपनी तपिश से धरती को तपाने लगते हैं, जब हवाएं गर्म होकर मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेती हैं, तब आता है एक पवित्र मास, ज्येष्ठ मास। एक ऐसा समय जब मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का संकल्प लेता है। यह मास है सेवा, तप, दान और उपवास का, जिसमें किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल भी अनंत होता है। तो आइए दोस्तों, उन पर्वों के बारे में जानते हैं जो ज्येष्ठ मास में आते हैं और जिनको करने से घर में सुख संपदा का वास होता है। गंगा दशहरा। इस बार गंगा दशहरा 17 जून 2025 को है। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान करके गंगा या किसी पवित्र जल में डुबकी लगाएं। 10 बार ओम नमः शिवाय या गंगे त्रिपथ गंगे का जाप करें। गरीबों को जल, पंखा, वस्त्र, गुड़ आदि दान करें। ऐसा नहीं किया तो क्या हानि हो सकती है? पितृदोष और जीवन में दरिद्रता बनी रह सकती है। स्नान दान का पुण्य हाथ से चला जाता है। जन्मों के पाप नहीं कटते हैं। माँ गंगा का अवतरण भागीरथ तप में लीन था। उसका मन एक ही लक्ष्य में केंद्रित था कि अपने पितरों की मुक्ति कैसे हो। 100 वर्षों तक कठोर तप के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, लेकिन ध्यान रहे गंगा जब पृथ्वी पर उतरेगी तो उसकी धारा से सब कुछ बह जाएगा। तब शिव आए, करुणा के सागर, जिन्होंने अपनी जटाओं में माँ गंगा को थाम लिया और फिर गंगा उतरी, शांत, निर्मल, पवित्र। गंगा दशहरा पर हम उसी दिव्य अवतरण का पुण्य मनाते हैं। निर्जला एकादशी। भीमसेन की कथा। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, मुझे उपवास करना कठिन लगता है, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो क्या गुरुदेव मुझे एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा? मुनि मुस्कुराए और बोले, हे भीम, तुम निर्जला एकादशी करो, बिना जल पिए पूरे दिन उपवास। यही एक व्रत तुम्हें सभी एकादशियों का फल देगा। और तब भीमसेन ने यही किया। भूख, प्यास और शरीर की सीमाओं को तोड़ते हुए किया ये कठिन व्रत। इसलिए कहते हैं निर्जला एकादशी एक व्रत और अनंत पुण्य की कुंजी है। इस दिन अगर आप जल, शरबत, पंखा, आम या जल पात्र का दान करते हैं तो ये पुण्य हर दिशा में फैलता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को है। इस दिन क्या करना चाहिए? दोस्तों, सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक बिल्कुल निर्जल व्रत रखें अगर हो सके तो। विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी पूजन, दीपदान करें। किसी प्यासे व्यक्ति को जल देना अनिवार्य है। नहीं किया तो क्या हानि हो सकती है? साल की सभी एकादशियों का पुण्य नहीं मिलता है। जल पीने से व्रत निष्फल माना जाता है। मन में अपवित्रता और लक्ष्य भ्रम बना रहता है। तो दोस्तों, अगर हो सके तो निर्जला व्रत रहकर ही उपवास करना। वट सावित्री व्रत 16 जून 2025 को है। इस दिन दोस्तों क्या करना चाहिए? विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे जाकर 16 बार सूत लपेटकर पूजा करें। सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें। पति की लंबी उम्र की कामना करें। अगर नहीं किया तो क्या हानि हो सकती है? पति की आयु और पारिवारिक सुख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
विवाह में कलह हो सकती है, असंतुलन बढ़ सकता है, पवित्रता और समर्पण की शक्ति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ यमराज से सत्यवान को लौटाने की कथा। वन में सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ रहती थी। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहे थे तो सत्यवान अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े और तभी प्रकट हुए यमराज। सावित्री ने यमराज का पीछा किया, हर कदम पर विनती की, प्रार्थना की और यमराज ने वरदान देना शुरू किया। सावित्री चतुर थी, उन्होंने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दो। यमराज ने दे दिया। फिर पूछा, पुत्र चाहिए पर पति तो चाहिए ही उन्हें जनने को। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है सत्यवान को वापस करने के लिए। वट सावित्री व्रत हमें सिखाता है, जब प्रेम में तपस्या जुड़ जाए तो मृत्यु भी हार मान जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि वट वृक्ष अमरता का प्रतीक होता है। शनि जयंती, न्याय के देवता का प्राकट्य। शनि देव का जन्म हुआ जब भगवान सूर्य और छाया के संयोग से ज्येष्ठ अमावस्या को उन्होंने जन्म लिया था। कहते हैं जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो वह भी पीड़ित हो उठे। पर शनिदेव कोई दंड देने वाले क्रूर देवता नहीं हैं, वे कर्म के न्याय करता है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल देते हैं। इस दिन दोस्तों शनि स्तोत्र, तिल का दीपक और गरीबों को काले वस्त्र या तेल का दान विशेष फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति जीवन में न्याय, संयम और सेवा से जुड़ता है, शनि उसे उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। इस बार शनि जयंती 6 जून 2025 को है। इस दिन क्या करना चाहिए? काले तिल, तेल, उड़द दाल करें। शनि देव को सरसों के तेल से दीपक जलाकर पूजन करें। ओम सन शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। अगर दोस्तों ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है? शनि देव की ढैया या साढ़े साती के दौरान भारी कष्ट, दुर्घटनाएं, धन हानि, कोर्ट केस, शत्रु बाधा में वृद्धि और मानसिक तनाव और जीवन की रुकावटें हो सकती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या 5 जून 2025। इस दिन क्या करना चाहिए? पितरों के लिए तिल और जल से तर्पण करें। गाय को रोटी, कौवे को ग्रास, कुत्ते को रोटी देना, दान, पितृ मंत्र जाप। अगर ऐसा नहीं किया तो मित्रों क्या हानि हो सकती है? पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलती, पूर्वजों की आत्मा अशांत रहती है, संतान में बाधा उत्पन्न हो सकती है, कलह, मानसिक बेचैनी। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण, जलदान और पिंडदान किया जाता है। जो संतान अपने पूर्वजों को याद करती है, उन्हें जल अर्पित करती है, उनकी स्मृति में दान करती है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ज्येष्ठ अमावस्या एक ऐसा दिन है जब आप अपने पितरों को सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास तप का मास है। यह महीना कहता है, गर्मी हो, कठिनाई हो, लेकिन सेवा नहीं रुकनी चाहिए। एक लोटा जल किसी प्यासे को, एक आम किसी भूखे को, एक शरबत किसी राहगीर को और एक दीपक तुलसी के नीचे अवश्य जलाएं। ये छोटे छोटे कार्य भी बड़े पुण्य के भागी बनाते हैं। तो दोस्तों आइए इस ज्येष्ठ मास को सिर्फ बिताएं नहीं, इसे सार्थक बनाएं, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धर्म वही है जो जलते हुए सूरज के नीचे भी किसी और के लिए छाया बन जाए। यही है ज्येष्ठ मास का संदेश। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पवित्र कथा, ज्येष्ठ मास के उन दिव्य व्रतों की जिनका पालन करना हमारे जीवन को सुख, सौभाग्य और शांति से भर देता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर पवित्र पर्व और कथा आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री हरि, जय श्री हरि।